एक कौम है जो माइंडसेट सिखाती, हम लोगों को सरदारी सिखाएंगे इंशाल्लाह। सरदारी कैसे क्लेम की जाती है उसके लिए कीमत तो देनी पड़ेगी ना आदिल भाई। कीमत तो पे करना पैसे, यू हैव टू पे द प्राइस। पीछे नहीं हट सकते, उसमें बहुत कुछ जाएगा। फैसला करके मैदान में आने की लज्जत क्या है? नंबर 1 आजादी, नंबर 2 एक नया वतन, एक नया तगय्युर, एक नया तनव्वु जो नफ्स को चाहिए, न्यूनेस विच वी कॉल समथिंग न्यू। नंबर 3 नए दोस्त। नंबर 4 वहां बैठे हुए तो दुश्मन भी पुराने बासी पापड़ बन चुके होंगे। नए दुश्मन, नए दोस्त, नए रंग, नया असबाक, नया एग्जिबिट, नया केस स्टडी। तो नफ्स को एक जगह झटका लग रहा है कंफर्ट जोन से निकलने का, और नफ्स को एक जगह एक फ्रेश टेक मिल रहा है, फ्रेश पीस मिल रहा है रिफ्रेशमेंट का, तजर्बात, तगय्युरात, न्यूनेस, बोर्डम, यूटिलाइजेशन से बाहर निकले। तो सर इट्स बोथ द टेबल्स आर, दोनों ही चीजें टेबल के ऊपर स्टेक पर हैं। तो अगर उसका 6 सेमेस्टर के बाद दिल मर गया है, तो 6 सेमेस्टर जिस तरह से उसने उस दौर से जब शुरू किया था, लोगों ने तगय्युर भी तो आया था, अपनाया क्यों नहीं? सही। अब सवाल ये आएगा यहां से, कितनी देर तक अपनाना होता है कि अपनायत को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? ये है सवाल। सवाल ये नहीं है कि वो 6ठे सेमेस्टर में अगर छोड़ रहा है तो आपने तो उसको, मैंने कहा है ना भाई, जब तू आया था तो 6 सेमेस्टर नहीं, 6 कदम पे तुझे पता चल गया होगा सही क्या बलाएं हैं इसमें, क्या है, क्या व्हाट इज द गेम ऑल अबाउट। उसके मीडियम्स और फॉर्मेट्स बदलते रहेंगे, उसके मामला हर स्टेज पे बलाएं बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, अच्छाइयां भी बदलती रहेंगी। द गुड एंड द बैड विल ऑल्सो इवॉल्व इन एवरी स्टेशन यू आर गोइंग टू क्रॉस। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि तुझे 6 कदम पे रुकना चाहिए था ना। 6 सेमेस्टर का इश्क करने के बाद तू कह रहा है यार काश मैं आता ही नहीं, ये नहीं कबूल किया जाएगा। तो ये तुम्हारा खौफ है, ऑल गुड, ये तुम्हारा खौफ है, सही है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कोई बहुत बड़ा झटका है, या कोई एक चीज है जो इमेच्योर रह गई है और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तुम छोड़ रहे हो। तुम आए सही थे, जिस दिन तुम निकले थे उसे, जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था, सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? हम अपने कौम के बच्चों लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है। इट्स ऑल द इट इज, ये सदियों से होता रहा है, ये इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा, सही, ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। 6ठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, 6ठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, सही, या ये मेरे लायक नहीं। 8 साल गुजार दिया आपने सर, सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब? कॉम्प्रोमाइजेस कर थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे, तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आप नहीं बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर?
सही बात। 80 दिनों बाद ही छोड़ देना चाहिए था ना सर। मेंढक को 80 दिन क्या 8वें दिन ही पता चल गया होगा। देयर हैड बीन मेनी रीजंस, और एक बड़ा अच्छा रीजन था छोड़ने का शुरू में, आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा? आपने उस इब्तिदा को इतनी इंतहा क्यों बख्श दी? ठीक है। उस इब्तिदा को इतनी तवालत क्यों दे दी? आपने उस इब्तिदा को, उस शुरुआत को इतना इश्क क्यों दे दिया? अब पीछे क्यों हटेंगे आप? इसकी तो शरीयत में भी दलील है कि आए नहीं लायक रहा फिर दीन। आज हम आपको हल देते हैं कि ये कहते हैं ना, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसे मारते क्यों है मुसलमान? आई विल गिव यू एन आंसर, इज गोना मेक यू ऑल बॉन्कर्स। इस्लाम भी बड़ा टेक्निकल रिलीजन है, फितरत पे बात करता है। हमने थोड़ी कहा आप आए इस्लाम में लायक रहा फिर दीन, और जो ऑलरेडी मौजूद है और जो भागना चाहते हैं उनके बारे में भी बात कर लायक रहा फिर दीन। हम आपको पुश थोड़ी कर रहे हैं आने को हमारी टीम में। आप खेलें अपना उधर से। आने के बाद, आने से पहले ही हमने आपको बहुत, इतनी ब्रांडिंग तो हुई भी है हमारे बारे में पूरी दुनिया में। सही। आए क्यों थे आप? क्यूरियोसिटी थी ना सर। तो क्यूरियोसिटी लेके आई थी, तो आपने हमारे दर्स सुने, तो दर्सों को कत्ल करना तो बहुत आसान होता है। क्या अंदर की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं? बहुत आसान। पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या इनकलाब की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं है? पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या अपनी बरादरियों को छोड़ना, क्या ये कह देना कि हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, महाजर हैं, तो बहुत आसान काम है। बहुत दलाइल कहने के, भाई नहीं मैंने नहीं करना। वाइजीन मुदर्रिसीन चीख चीख के थक गए। कौम ने आज तक नहीं बात उठाई मिंबरों से। कौन सी फजर के अंदर सफे भर गई हैं आपकी भाजन? वहीं की वहीं है कहानी। तो जब नहीं मानना होता ना, तो तब नहीं मानना होता। सवाल है माना क्यों था? मानने के बाद आपको इतने अरसे में महसूस ही नहीं हुआ कि आपके कदमों, आप पानी आके पैरों को हिट कर रहा है और आप कह रहे मुझे पता नहीं था कि समंदर गीला है? ये कैसे हो सकता है? तो अब आप ये बताएं कि जो आपने इस पूरे अरसे के अंदर जो कमिटमेंट और उसके साथ वक्त गुजार लिया था, सही। ऐसे थोड़ी आप गेम छोड़ के जा सकते हैं। ये तो आपका, ये तो गुनाह, ये तो आपका गुनाह, ये तो आप, इसको तो हम क्राइम कहेंगे। आपका आना नहीं था ना सर। फिर अब आप इस लेवल पर कर रहे हैं, तो जितनों की आपने मोटिवेशन, अब आपके यहूदी यही तो करते थे। ये एक वार था मुसलमानों पर। सुबह को मुसलमान होते थे और रात को काफिर। लोगों की वो कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए। यार इस्लाम में सब्सटेंस नहीं है इतना। सही। तो आज आप इस्लाम में आके बाहर निकलेंगे और हम छोड़ दें आपको, जो आप हमारी मार्केट खराब कर रहे हैं। और आप समंदरों, हम सबको पुश कर रहे हैं जी, समंदरों के तूफानों में खजानों के राज हैं गालिब। आप आगे जाके जो कर रहे हैं, इससे तो बहुत लोगों की सोचे टूट जाएंगे। ऐसे थोड़ी हम जाने देंगे अब आपको। तो इसमें तो क्या कहेंगे, शेख साहब ये तो बड़ी जोर जबरदस्ती। जब हम कहते हैं नहीं है कोई मसला नहीं, आप कैश आउट करके साइड में बैठ जाए। लेकिन जो पिछले 4 जजीरों पे आपने खजाने खाए हैं, उसको भी तो अकाउंट में लेना सर। जिंदगी का ये एटीट्यूड लोगों का ठीक नहीं है कि खाते वक्त, मजे करते वक्त, एंजॉय करते वक्त कुछ नहीं दिखता। हल्की सी डिस्टर्बेंस या बड़ी डिस्टर्बेंस या बड़ी इनकन्वीनियंस के ऊपर जिंदगी उठा के फेंकने का नाम ही था। इस मिजाज ने दुनिया में कभी, ये तो बेकार तरीन लोग हैं, बेकार सोचे कि भाई दिल बैठ रहा है, मन मचल रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है शेख, घबराहट हो रही है। उनके अल्फाज शेख आगे बढ़ने नहीं देते, उनका कलाम हमें बढ़ने नहीं देता। हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरीके से अपने आप को करें। ऑल गुड। हमें समझ भुलाया नहीं जा रहा शेख। हमारा जवाब इस पर यही है, नो, यू हैव टू डू इट। था ना आपके अंदर वो आग थी ना, वरना वहीं बैठे रहते ना, सुनते रहते। गुलामी तो 1000 लोग, बड़े बड़े लोग यार नहीं हिले। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें सुनी और कह दिया चलो यार जाओ यार, ये दो अपना, ये अपना इनकलाब की बातें ना, मंजन कहीं और जाके बेच। कदम आपने इसलिए बढ़ाया था क्योंकि आप में था कुछ। अब उस था कुछ को हाँ कुछ क्यों नहीं बनाया आपने? उस स्टेज पर जहां आपको उन तकलीफों में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी, इस पूरे अरसे के अंदर आपने कदम बढ़ाया, मगर बहुत सी प्रैक्टिसेस और उसूल कॉम्प्रोमाइज किए हैं। इसलिए जाके अब आप आगे जाके बला बड़ी आ गई है, तो अब आप कह रहे हैं मैं भागना चाहता हूं।
आपका 8 सालों में मन नहीं लगा, आपने 8 साल बाद तलाक दे रहे हैं, जब बच्चे 6-6 साल के हो गए, अब आप देख नहीं रहे बच्चों की जिंदगी, पहले क्यों नहीं किया आपने? तो जो इंसान हालात के खूनी, वो मर्द नहीं जो डर जा है हालात के खूनी मंजर, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो उस वक्त ही पता चल गया था ना कि ये औरत ठीक नहीं है, मर्द ठीक नहीं है, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? लेते स्टैंड अप, डिसीजन लेते। अब तो बच्चे हो गए सर, चले कोई मसला नहीं है, अब भी निकल सकते हैं। फिर एक बला आएगी, फिर क्या करेंगे? फिर भागेंगे वहां से, फिर भागते रहेंगे। तो मेरा अब आपको सवाल के ऊपर मेरा सवाल, अगर थक के छोड़ देता तो कहां कहां से छोड़ता? हर इलाके का एक गुंडा है, हर फील्ड का एक बदमाश है, हर फैसेट का एक चौधरी है, हर सूबे का एक वजीर है, हर घर का एक बदमाश है, एक जाबिर जालिम है। कहां कहां सर झुकाऊंगा? इसलिए तो आज हमने अमेज़न में भी पढ़ाया, एक कौम है जो स्किल्स पढ़ा रही है। जबरदस्त कौम है पाकिस्तान। ऐसे लोगों की हम कदर करते हैं, दुआएं करते हैं जो पाकिस्तान को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक कौम है जो माइंडसेट सिखा रही है। हम लोगों को सरदारी सिखाएंगे इंशाल्लाह। सरदारी कैसे क्लेम की जाती है, उसके लिए कीमत तो देनी पड़ेगी ना आदिल भाई। कीमत तो पे करना पैसों, यू हैव टू पे द प्राइस सर, पीछे नहीं हट सकते। उसमें बहुत कुछ जाएगा। द लास्ट थिंग इन द रो इज कि मैं मुस्तकिल मिजाजी से अगले दिन उठूंगा नहीं, इस पे तो टांग देना चाहिए। टांग देने से मुराद ये, ही शुड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।